I, Chamanlal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School, Baldwada, District Mandi, welcome you all to my lecture number 2 under Har Ghar Pathshala for class 11th, subject chemistry, unit 9, and the unit name is hydrogen. The subtopics for today are dihydrogen, preparation of dihydrogen, properties of dihydrogen, uses of dihydrogen, and the hydrides. Let us begin. डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन की जगह डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइहाइड्रोजन. प्रेपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, फर्स्ट है इसका प्रेपरेशन फ्रॉम वाटर. वाटर से इसकी प्रेपरेशन. फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ये वाटर देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस इसमें डालेंगे हम, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है. तो पहला प्रेपरेशन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हम करते हैं. The hydrogen prepared by this method is of very high purity. However, this method is not commonly used because it is very expensive. This method can be used only at those places where the electricity is cheap. मतलब ये कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है और इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं. परंतु अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो तो हम इसका यूज किया जा सकता है. परंतु इसमें से हमें जो हाइड्रोजन मिलेगी वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगी. तो फर्स्ट प्रेपरेशन है प्रेपरेशन फ्रॉम वाटर, और इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, साथ में कुछ एसिड और बेस भी डालते हैं जिससे वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड पे हमें मिल जाती है. दूसरा है बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक. ये देखिए कार्बन प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम 1270 केल्विन 1270 केल्विन पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों का एक कॉमन नेम है जिसको हम वाटर गैस कहते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम वाटर गैस कहते हैं. कब? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द रेशो 1:1 इज नोन एज वाटर गैस. अगर इसकी रेशो 1:1 हो तो उसको हम वाटर गैस कहते हैं. और समटाइम इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं. द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में हो, इज नोन एज सिंथेसिस गैस और सिन गैस इसको हम कहते हैं. तो ये है वाटर का, जब स्टीम रूप में हम इसका कोक के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि स्टीम और कोक का रिएक्शन होगा तो वाटर गैस मिलेगी. वाटर गैस मतलब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम द कोल और कोक इज कॉल्ड गैसिफिकेशन. कोल गैसिफिकेशन. अब ये जो तीन हमने बिंदु यहाँ पढ़े, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल और कोक इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन. तो ये है वाटर गैस, सिन गैस और गैसिफिकेशन, तीन टॉपिक्स. नेक्स्ट, यही हमारा वही रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ कोल ये बना. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम सिन गैस. हाइड्रोजन इससे हम प्योर नहीं, सिंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ से हमें हाइड्रोजन नहीं मिल पाती है प्योर रूप में, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखिए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोबारा वाटर गैस आ गई, सिन गैस हमारे पास. इसका दोबारा स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, आयरन क्रोमेट
या फेरस क्रोमेट हम इसको कहते हैं, 673 केल्विन के ऊपर इसका रिएक्शन होगा एज ए कैटालिस्ट, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये देखिए हमारी वाटर गैस का रिएक्शन हुआ स्टीम के साथ। 673 और आयरन क्रोमेट के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें मिली। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमने, ये वाला रिएक्शन, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, गैस शिफ्ट रिएक्शन हम इसको कहते हैं। तो ये दूसरा मेथड था हमारा स्टीम के साथ, यानी वाटर से, कोक या कोल से हम कैसे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। द रिएक्शन बिटवीन ग्रैनुलेटेड जिंक एंड डाइल्यूट HCl। ग्रैनुलेटेड जिंक और डाइल्यूट HCl का जो रिएक्शन होता है उससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये जिंक है, मेटल जिंक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, ZnCl2 जिंक क्लोराइड हमें मिल जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। तो यहाँ से भी हम लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस तैयार कर सकते हैं, और हम तैयार भी करते हैं अपनी अपनी लैब्स में। और दूसरा रिएक्शन है हमारा द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। और किसी भी एक्वस एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे। जैसे हमने जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट हमें मिला और हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो ये दो रिएक्शन हम करवाते हैं लैब में, जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। यानी कि चाहे आप डाइल्यूट HCl से करो या एक्वस एल्कली के साथ करो, हमें हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में मिल जाएगी। तो दीज आर द टू मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कमर्शियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फर्स्ट है इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का और एसिडिफाइड वाटर का प्रयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते हैं। तो H2O लिक्विड इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया, और H2 गैस और O2 गैस, ये 2 को आप छोड़ दीजिए। 2H2O लिक्विड, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई और ऑक्सीजन गैस मिल गई हमें। और दूसरा है द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। इसको भी हम कमर्शियल प्रेपरेशन में यूज कर देते हैं। जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, सोडियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट, in large scale it is obtained as a byproduct in the manufacturing of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution। नंबर 1 है ये। ब्रीन सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इट इज फाउंड इन साल्टी लेक्स और इन सी। तो देखिए एट एनोड क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि NaCl किस तरह से डिसोशिएट होता है, ये देखेंगे। NaCl ये डिसोशिएट होता है Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन में। अब यहाँ से जो क्लोराइड आयन है, ओके, वो क्लोराइड आयन दे गोज टू एनोड बिकॉज दीज आर एनायंस एंड एनायन गोज टू एनोड। एनोड पे जाकर के ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्लोरीन गैस वहां से लिबरेट हो जाती है। और उसी तरह से कैथोड की तरफ को क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं और वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किस तरह से, देखिए ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल ये H2O ड्यू टू NaCl ये डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को
लेगा और OHN बनाएगा और H2 गैस हमें दे देगा। तो इस तरह से H2O ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके OH नेगेटिव और H2 गैस बनाएगा हमें। ये H पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, H बनेगा, दूसरा H जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस हमें मिल जाएगी और OH नेगेटिव, ये वाला OH नेगेटिव हमें वापस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। और यहाँ से अब जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इस तरह से होता है, देखिए ध्यान से, Na पॉजिटिव यहाँ से, क्योंकि 2 क्लोरीन तो 2 Na होंगे, Na पॉजिटिव प्लस 2Cl यहाँ से आ गया प्लस 2H2O, दिस इज ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस प्लस ये Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन गैस निकालने का, हाइड्रोजन गैस बनाने का, वो बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ से सोडियम और OH ये आपस में मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और H2 गैस भी बनती है। तो लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन गैस हम इस रिएक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यील्ड हाइड्रोजन। अब देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन हमारे पास इस तरह से होते हैं, एल्केन्स CN H2N+2 प्लस N वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 1270 केल्विन के ऊपर निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। ये कॉमन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन का। अब हम यहाँ देखते हैं मीथेन, ये रिएक्ट करेगी H2O के साथ, कंडीशंस वही 1270 केल्विन टेम्परेचर और निकल की प्रेजेंस में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन, अब ये जो सारा का सारा इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन है, ये इसका डाटा क्या है कि 70% ऑफ इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ये ऊपर वाला रिएक्शन इस तरह से हमें मिलती है, 18% फ्रॉम कोल, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस एंड रेस्ट 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनके अलावा जो सोर्सेज हैं, तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन का डाटा है। लेट अस मूव फर्दर। प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट है डाईहाइड्रोजन इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस। कोई कलर नहीं, कोई ओडर नहीं इसका, कोई टेस्ट नहीं, और ये जलती है गैस, स्वयं जलती है, इसलिए इट इज ए वेरी गुड फ्यूल। सेकंड, इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हवा से भारी है और पानी में अघुलनशील है। क्यों? बिकॉज H2 इज वेरी इनर्ट। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 13.96 Kelvin and boiling point is 20.39 Kelvin. Chemical properties में HH bond dissociation enthalpy is highest for a single bond between two atoms of any element. HH bond dissociation enthalpy is highest for a single bond between two atoms of any element. मतलब कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग बॉन्ड किसी और एटम्स के बीच में अकेला बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी HH। और ये क्यों होता है? बिकॉज हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, हैंस। तो ये आपने ध्यान रखना इस चीज़ का कि HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। अब देखिए, ओनली
नियरली अबाउट 0.0181% ऑफ डाई हाइड्रोजन डिसोसिएट एट 2000 केल्विन। 2000 केल्विन पे सिर्फ 0.081% ही डिसोशिएट होती है। और अगर हम इस टेम्परेचर को 5000 कर दें तो 95.5% ऑफ डाई हाइड्रोजन dissociates. It increases to nearly 95.5% at 5000 Kelvin. हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लगभग इनर्ट यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये बेस है, इसके अनुसार हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन्स के साथ रिएक्शन H2 प्लस X2 गिविंग यू 2HX। हैलोजन एसिड्स हमारे पास यहाँ बनते हैं। X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी होता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। ये H2 गैस प्लस Cl2, ये हमें मिल जाएगा HCl के 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शंस हमारे हैलोजन्स के साथ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है। H2 प्लस O2, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल। और कैटालिस्ट और हीटिंग, कोई कैटालिस्ट यूज करना हमने या फिर हीट करना। 2H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमें बनेंगे। और इसकी जो डेल्टा H है, एंथैल्पी है, इट इज़ -285.9 किलो जूल पर मोल। हीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है हीट रिलीज होती है। सेकंड है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन N2 के साथ रिएक्शन 2H2 गैस प्लस N2 गैस, ये दोनों गैसेज हैं। ये रिएक्शन होता है 673 केल्विन टू 100 एटमॉस्फेरिक के ऊपर। और आयरन एज कैटालिस्ट हमें NH3 यानी कि अमोनिया हमें मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। और ये डेल्टा H इसका -92.6 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये रिएक्शन है डाई नाइट्रोजन के साथ। तो फर्स्ट 3 रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज ये हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन H2 गैस प्लस 2Mg गिविंग यू 2MH। ये M मेटल है और ये एल्कली मेटल है। M इज़ एल्कली मेटल। तो किसी भी एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन हम देखते हैं। एक रिएक्शन दे लेते हैं हम H2 प्लस Na, सोडियम के साथ 2 मॉलिक्यूल 2NaH, सोडियम हाइड्राइड हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शंस हमारे मेटल, एल्कली मेटल के साथ इस तरह के रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल आयंस। मेटल आयन के साथ रिएक्शन H2 गैस प्लस Pd2 पॉजिटिव। पैलेडियम आयन के साथ रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमें, पैलेडियम मेटल मिल जाएगा और 2H पॉजिटिव यानी 2 प्रोटॉन हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन मेटल आयन के साथ इस तरह से रिएक्शन होता है हमारा। और नेक्स्ट है फिर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। जैसे मेटल ऑक्साइड कोई भी YH2 प्लस MXOY सॉलिड, इसके साथ हमारा रिएक्शन होगा तो हमें मेटल मिल जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। जैसे सपोज करो एक हम कॉमन रिएक्शन देखते हैं कि ये हमारे पास H2 है प्लस हमें Na2O सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो हमें ये सोडियम मेटल मिल जाएगी 2 प्लस ये 2 H2O, ओके, सिंगल H2O, ये वाटर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस विद ऑक्सीजन्स हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है M इज मेटल
इस तरह के रिएक्शंस होंगे। हमारे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स हो गया। अब नेक्स्ट है फिर फर्स्ट 7th रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा? इट रिएक्ट्स विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू गिव यूजफुल हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस की रिएक्शन है। जैसे वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम रिफाइंड ऑयल भी कहते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के साथ निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हमें वनस्पति घी, डालडा घी जिसको हम बोलते हैं, वो हमें मिल जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल है, इट इज़ अनसैचुरेटेड, और वनस्पति घी है, ये सैचुरेटेड है। नेक्स्ट फिर हमारा हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑल्फीन्स। फॉर्माइलेशन मीन्स एल्डिहाइड बनाना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन के एडिशन से, ऑल्फीन्स मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन। तो ये H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस RCH2CH2, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। ये मिल जाएगा हमें RCH2CH2 एंड CHO, RCH2CH2 एंड CHO, एल्डिहाइड हमें मिल गया। और फिर यही एल्डिहाइड H2 के साथ रिएक्ट करेगा और हमें अल्कोहल बना देगा। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्माइलेशन मीन्स एल्डिहाइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मेशन ऑफ ऑल्फीन्स। तो ये रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है डाई हाइड्रोजन की। ओके, तो आपने ये केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे ढंग से याद कर लेनी है, इनको आत्मसात करना है, समझना है। और नेक्स्ट हम करते हैं यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन के यूजेस, फर्स्ट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। तो फर्स्ट ये यूज है इसका। ये हमने रिएक्शन भी किया हैबर प्रोसेस वाला, H2 प्लस N2 गिविंग यू NH3 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, आयरन एज कैटालिस्ट, और 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल फैट, वनस्पति घी, ये भी हमने रिएक्शन किया, वनस्पति घी बनाने में ये काम आती है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्टिकुलरली मीथेनॉल, मीथेनॉल बनाने में भी इसका काम होता है। ये H2 प्लस CO गिविंग यू CH3OH, मिथेनॉल इस तरह से बनता है। तो ये मिथेनॉल के CO प्लस H2 गिविंग यू कोबाल्ट कैटालिसिस में CH3OH, ये रिएक्शन है हमारा मिथेनॉल बनाने का। तो यहाँ भी ये यूज होता है। नेक्स्ट है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन का मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्राइड्स। तो अगला यूज ये है। फिफ्थ है इन द प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ए हाईली यूजफुल केमिकल। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का, डाईहाइड्रोजन का। सिक्स्थ है इन द मेटालर्जिकल प्रोसेसेस टू रिड्यूस हैवी ऑक्साइड्स टू मेटल। अब हाइड्रोजन हैवी ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस कर देता है, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा। तो मेटालर्जिकल प्रोसेसेस में इसका यूज होता है। सेवंथ है एटॉमिक डाईहाइड्रोजन एंड ऑक्सी डाईहाइड्रोजन। टॉर्चेज आर यूज्ड इन कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेज। कटिंग और वेल्डिंग पर्पजेज में यूज होता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, ये स्वयं जलती है, इसलिए ये ऑक्सी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन की टॉर्चेज में काम आती है, यानी कि कटिंग और वेल्डिंग में काम आती है। एट्थ है इट इज़ यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में रॉकेट फ्यूल में इसका यूज होता है। और नाइन्थ है डाई हाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल में भी इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन के लिए। तो दीज आर द यूजेज ऑफ डाई हाइड्रोजन। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा हाइड्राइड्स। मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिर हाइड्राइड्स बनते हैं, जो हमने रिएक्शन पढ़ा। डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स। मेटल के साथ
रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स बनाती हैं, जैसे कोई भी मेटल प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू MH। अगर ये एल्कली मेटल है, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो M2H, यानी कि क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स की क्या क्लासिफिकेशन है इनकी? दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज आयनिक हाइड्राइड और सैलिन हाइड्राइड्स और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। साल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनते हैं या आयनिक हाइड्राइड्स हम इनको बोलते हैं। दूसरा है कोवलेंट हाइड्राइड्स और जिनको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं। और तीसरा है मेटालिक हाइड्राइड्स या नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स हम इनको बोलते हैं। तो दीज आर 3 classes of hydrides. Next, आयनिक हाइड्राइड्स और सैलिन हाइड्राइड्स। जो फर्स्ट हमारा हाइड्राइड में फर्स्ट क्लास है हमारी, दैट इज आयनिक हाइड्राइड्स या सैलिन या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दीज आर स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाईहाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, सभी के साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये हाइड्राइड्स बनाते हैं जिनको हम आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्रिस्टलाइन। हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस लिबरेट डाईहाइड्रोजन गैस एट एनोड। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और डाईहाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं एनोड के ऊपर, जगह इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। अब देखिए ये 2 हाइड्राइड, क्योंकि ये आयनिक होते हैं तो मेटल आयन पॉजिटिव बनेगा, तो हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में नेगेटिव आए तो नेगेटिव एनोड के ऊपर जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। सैलिन हाइड्राइड्स रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाईहाइड्रोजन। ये देखिए NaH प्लस वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन है सैलिन हाइड्राइड्स का वाटर के साथ NaH का। अब लिथियम हाइड्राइड इज अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव है बिकॉज हाइड्रोजन इज स्मॉल इन साइज, लिथियम इज आल्सो स्मॉल इन साइज at unreactive at moderate temperature with O2 or Cl2. It is therefore used in the synthesis of other useful hydride. इसका यूज होता है दूसरे हाइड्राइड्स में सिंथेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 8 लिथियम हाइड्राइड यूज हुआ और Al2Cl6 यानी कि AlCl3, ये बाइनरी मॉलिक्यूल होता है इसलिए Al2Cl6 हम को लिखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, और 6 LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड के 6 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। और दूसरा लिथियम हाइड्राइड बोरोन डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करके 2LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड हमें दे देता है। तो दीज आर द सैलिन हाइड्राइड्स एंड देयर सम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। These are the compounds of dihydrogen with most of P block elements, for example methane, NH3, ammonia, water and HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये कोवलेंट हाइड्राइड्स है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनकी भी क्लासिफिकेशन आगे। कोवलेंट हाइड्राइड्स 3 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जिनमें हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे होते हैं। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं हमारी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ये दीज हाइड्राइड्स बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ये बिलोंग करते हैं। जैसे ग्रुप 13 में ये बोरोन है,
BH3 या इसको B2H6, ये डाइबोरेन। अब इसमें हम देखते हैं ये बोरोन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे एक एच आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितने हो गए 6। तो इसकी पेरीफेरी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट रूल के अनुसार 8, लेकिन यहाँ पे हैं 6, तो है कितने कम हो गए, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बोलते हैं, या इनमें इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट रूल से कम होते हैं, तो इसलिए दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। अब ये ग्रुप 14 में जो कार्बन है, कार्बन सिलिकॉन एटसेट्रा जो है, अब देखिए इसमें कार्बन का जो हाइड्राइड बनता है दैट इज मीथेन, सॉरी मीथेन में CH4। अब ये कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है और 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 हाइड्रोजन लग गया, 4 हाइड्रोजन लग गया। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 हो गए। ऑक्टेट रूल पूरा हुआ। कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 15 16 17 के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे ये है हमारा नाइट्रोजन फैमिली में NH3। अब ये देखिए नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, 3 और ये 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसमें तो प्रिसाइज हाइड्राइड, इनके इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमारे पास लोन पेयर बनता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। उसी तरह से सिमिलरली ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ये, सॉरी वाटर को आप देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये रिच इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। उसी तरह से HF को देखेंगे आप तो फ्लोरीन में भी क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं और ये 2, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होते हैं, इसलिए इन हाइड्राइड्स को हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये देखिए ग्रुप 13 में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे, कोई लोन पेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में हमारे पास होते हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। लेट अस मूव फर्दर। नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और मेटालिक हाइड्राइड, these are formed by many D and F block elements. However, the metals of group 7 8 and 9 do not form hydrides, and from group 6 only chromium form hydride CrH। तो 7 8 9 ग्रुप का कोई नहीं हाइड्राइड बनाता है, और 7 8 9 का 6 में से सिर्फ क्रोमियम ही ये हाइड्राइड हमें बनाता है Cr का। बाकी D और F ब्लॉक के नेक्स्ट सारे एलिमेंट्स इन हाइड्राइड्स को बनाते हैं। दीज हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दो नॉट एफिशिएंटली एज देयर पेरेंट मेटल्स डू। मतलब ये कि ये हाइड्राइड्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं बनिस्बत इनकी पेरेंट मेटल से, यानी कि हाइड्राइड होगा तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, अगर मेटल है तो उतना ज़्यादा नहीं करेगा। अच्छा, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोशियोमेट्रिक।
फॉर एग्जाम्पल लैंथेनियम हाइड्राइड में LaH 2.87, हाइड्रोजन की रेशो 2.87 होगी। या ट्रिवियम YbH 2.55, टिटानियम हाइड्राइड 1.5 to 1.8, जिरकोनियम हाइड्राइड जिसमें H 1.3 to 1.7, वेनेडियम हाइड्राइड जिसमें 0.56 होता है हाइड्रोजन, निकल हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन 0.6 to 0.7, और पैलेडियम हाइड्राइड में भी 0.6 to 0.8 हाइड्रोजन होता है एटसेट्रा। इन सच हाइड्राइड law of constant combination does not hold good. In such hydrides, law of constant composition does not hold good. Some of the metals, for example palladium, platinum, can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. अब देखो हाइड्रोजन को स्टोरेज करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज ए लार्ज वॉल्यूम कंटेनिंग गैस। तो पैलेटियम और पैलेडियम के जो मेटल्स हैं वो अकोमोडेट कर लेते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को हम वहाँ स्टोरेज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, थैंक यू विद बीइंग विद मी।